Good morning, students. Welcome to e-learning session of SR Memorial School. In the last video, we had done this chapter and the explanation of this chapter, The Lost Sheep, and we had completed the explanation portion, reading, and some hard words and word meanings, and the chapter was completed till here. I hope you all had done the hard words and the word meanings given to you in the last worksheet, that is worksheet number 1. So today we will start the exercises of this chapter in this video. कल हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, रीडिंग कर ली थी. वी हैड ऑल्सो डन द हार्ड वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में कर लिया होगा. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट with the exercises of this chapter. So our first exercise is, who said these words? Tick the correct words. पहली एक्सरसाइज हमारी है कि किसने क्या कहा, मतलब who said these words, किसने वो शब्द कहे. स्टोरी में कई सारी लाइन्स है जिसने अपने अपने डायलॉग्स बोले हैं, तो यहाँ पर उसी क्वेश्चंस को पूछा है कि ये सेंटेंस अगर है तो वो किसने बोला है, और हमारे पास 2 ऑप्शंस है. हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, आई एम क्राइंग बिकॉज माई शीप हैज़ रन अवे. मैं रो रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि मेरी जो शीप है, मेरी भेड़ है, वो भाग गई है. मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरी शीप भाग गई है. तो कौन रो रहा था सबसे पहले स्टार्टिंग में, जिसकी शीप भागी थी? किसकी शीप भागी थी? फॉक्स की. नो, फॉक्स की तो शीप थी नहीं. द बॉय की शीप थी. यस, बॉय की शीप स्टार्टिंग में भाग गई थी ना, तभी वो रो रहा था. तो वो बोल रहा था आई एम क्राइंग. आई मतलब वो बॉय को, वो रो रहा है क्योंकि उसकी शीप भाग गई. तो आंसर विल बी द बॉय. ठीक है, इसे हम टिक करेंगे. नेक्स्ट, द बी विल स्टिंग मी, आई मस्ट रन. ये कहती है ये बी, ये मधुमक्खी तो मुझे काट लेगी, मुझे भागना चाहिए. तो कौन बोला था कि मधुमक्खी मुझे काट लेगी, मुझे भागना चाहिए? स्टोरी में किसने बोला था? शीप ने. यस, शीप ने बोला था, क्योंकि शीप जंगल में थी और बी उसको वापस लाने गई थी. तो जब बी उसके पीछे पीछे जाती है तो वो कहती है ना कि शीप को भागना चाहिए, नहीं तो वरना मुझे मधुमक्खी काट लेगी. तो शीप भागने लगती है. तो ये किसने कहा था? शीप ने. सो वी विल टिक द करेक्ट आंसर. बॉय ने तो कहा नहीं, तो शीप को काट रही थी. यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, ये शीप कहती है द बी विल सिंग मी, आई मस्ट रन. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. करेक्ट वर्ड्स हमने एक्सरसाइज कर लिए. आपको इसी एक्सरसाइज को कॉपी में करना है. सी, आई हैव गिवन यू इन दिस वर्कशीट नंबर 2. वर्कशीट 2 में ये एक्सरसाइज है, हमने कल किया था. इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट चैप्टर द लॉस्ट शीप, इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज. वर्कशीट 2 है ये हमारी. और आपने पहले ये हार्ड वर्ड्स को किया था, फिर दूसरी एक्सरसाइज हम लोग ने ये वर्ड मीनिंग करी थी, एंड उसके बाद यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज 3 में इस पेज नंबर है 13 पेज नंबर, इसकी एक्सरसाइज ए. ये जैसे यहाँ पर दी हुई है, आपको अब नेक्स्ट इसी को यहाँ पर करना है. मैंने इसको वापस से यहाँ कॉपी डाउन नहीं किया है. अब आपको इसमें से देखकर इसे कॉपी डाउन करना है. ये पीडीएफ आपको मिल जाता है, तो आप उसमें से देखकर इसे कॉपी डाउन करोगे. मैंने लिखा है ना, डू एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज ए है. एक्सरसाइज ए है ना, पेज नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है. एक्सरसाइज ए क्या है? हु सेड दीज वर्ड्स, टिक द करेक्ट वर्ड्स. ये एक्सरसाइज है. अब आपको जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, सारी एक्सरसाइजेस को कॉपी में नोट डाउन करते हुए, बिल्कुल वैसे ही आपको भी अब इसे कॉपी में लिखना है. अब इसको आप हेडिंग उतारेंगे कॉपी में, फिर आप इसको 1 नंबर डालेंगे. यू हैव टू नोट डाउन दिस सेंटेंस. आप इस सेंटेंस को नोट डाउन करोगे. फिर सेकेंड लाइन में आप इसे भी नोट डाउन करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे, फिर इसे टिक करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर 1 में किया था ना. चैप्टर 1 में हमने किया था, यहाँ पर हेडिंग आपने उतारा था, फिर 1 लिखकर हमने दोनों ऑप्शन उतारे थे, टिक किया था. इस तरह से दोनों ऑप्शन उतार के करेक्ट आंसर को टिक करना था. तो इस तरह से अब आप इसमें पूरा नोट डाउन करके इसको करेंगे. ठीक है.
और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद नाउ वी विल कम टू दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज। पहले इसे आप कॉपी में कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट एक्सरसाइज करोगे। तो लेट्स डिस्कस दिस वन ऑल्सो। राइट वन वर्ड आंसर्स। यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस के वन वर्ड आंसर लिखने हैं, मतलब एक वर्ड में आपको इसके जवाब देने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, व्हाट डिड द लिटिल बॉय हैव। लिटिल बॉय के पास क्या था? लिटिल बॉय के पास, जो छोटा लड़का था, उसके पास क्या था? आंसर इज अ शीप। लिटिल बॉय के पास एक शीप थी, भेड़ थी ना लिटिल बॉय के पास, उसी की तो शीप थी जो भाग जाती है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? लिटिल बॉय के पास क्या था? वन वर्ड में हमने आंसर दिया, एक वर्ड में, अ शीप। शीप थी उसके पास। नेक्स्ट, वेयर डिड द शीप रन अवे। जो शीप रहती है वो कहाँ भाग जाती है? वेयर डिड, कहाँ भाग जाती है वो शीप? शीप भाग जाती है ना, तो वो कहाँ भागती है? सोचो सोचो। यस, वो भागती है जंगल में। तो हम आंसर लिखेंगे इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को जंगल कहते हैं। सो वी विल राइट द आंसर इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भागती है, तो इस तरह से हम इसका आंसर भी लिखेंगे। आप कॉपी में जब करेंगे तो पहले क्वेश्चन, पहले ये हेडिंग आप नोट डाउन करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, फिर इसके नीचे आंसर को करेंगे। ठीक है। व्हाट डिड द शीप वांट टू ईट। शीप क्या खाना चाहती थी? वो जंगल में भाग गई थी ना, तो जंगल में क्यों भागी थी? क्या खाना चाहती थी? क्या खाने के लिए जंगल में भागी थी? द ग्रास। शीप ग्रास खाने के लिए जंगल में भागी थी। उसको घास खानी थी ना, जंगल में तो बहुत सारे पेड़ पौधे और घास फूस होते हैं, तो वो घास खाने के लिए ग्रास, ग्रास को हिंदी में घास कहते हैं, तो वो घास को खाने के लिए जंगल में भागी थी। वॉट डिड द शीप वॉन्ट टू ईट। शीप क्या खाना चाहती थी? तो वो क्या खाना चाहती थी? हमारा वन वर्ड में आंसर होगा द ग्रास। ग्रास खाना चाहती थी। वेयर डिड द लिटिल बॉय वॉन्ट टू गो। लिटिल बॉय कहाँ जाना चाहता था? लिटिल बॉय जो रो रहा था वो वापस कहाँ जाना चाहता था? होम। वो होम, अपने घर जाना चाहता था। लिटिल बॉय कहाँ जाना चाहता था? अपने घर। तो हम लिखेंगे होम। होम को हम घर कहते हैं। तो वो अपने घर वापस जाना चाहता था, इसलिए रो रहा था ना कि उसकी भेड़ वापस नहीं आ रही है, शीप वापस नहीं आ रही है और घर नहीं जा रही है। तो वो कहाँ जाना चाहता था वापस? होम, अपने घर जाना चाहता था। फिफ्थ, हु मेड द शीप गो होम। शीप को कौन घर पहुंचा पाया? सब लोग कोशिश किए थे, लेकिन आखिर में शीप को कौन घर पहुंचा पाया? हु मेड द शीप गो होम। किसने शीप को घर पहुंचाया? किसने पहुंचाया था लास्ट में? सोचो, थिंक। यस, लास्ट में लिटिल बी, जो छोटी सी मधुमक्खी थी, उसने ही शीप को घर पहुंचाने में हेल्प करी थी, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, पीछे पीछे उड़ रही थी। तो शीप को लगा था अरे वो मुझे काट लेगी, तो शीप भागते हुए घर चली जाती है। तो घर पहुंचाने में सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी थी? किसने शीप को घर पहुंचाया? लिटिल बी। द लिटिल बी, छोटी सी मधुमक्खी। बी को मधुमक्खी कहते हैं, लिटिल का मतलब छोटा, तो छोटी मधुमक्खी ने घर पहुंचाने में हेल्प करी थी। तो यहाँ तक हमारे ये सारे वन वर्ड आंसर हो गए, इन क्वेश्चंस के सारे आंसर। और आप जब इसे कॉपी में करोगे, सी आई हैव गिवन यू दिस वन ऑल्सो, पहले आप ये पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल इसी तरह से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिर ये एक्सरसाइज बी है, सी आई हैव गिवन यू दिस वन ऑल्सो हियर। 2 एक्सरसाइज बी, राइट वन वर्ड आंसर्स, पेज नंबर 13 लिखा है यहाँ पर। तो इसी पेज नंबर 13 पे आपको ये एक्सरसाइज बी करनी है कॉपी में। और आप कैसे करोगे? ये एक्सरसाइज नोट डाउन करेंगे, पहले इस हेडिंग को लिखेंगे, उसके बाद डालेंगे क्वेश्चन 1 लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे आंसर 1। जैसे लास्ट चैप्टर में किया था, आपने किया था टीना वाले फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पर किया था ना पहले चैप्टर में, कि हेडिंग नोट डाउन किया, फिर क्वेश्चन नोट डाउन किया, क्वेश्चन 1, फिर उसका आंसर 1 लिखा नेक्स्ट लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन 2, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आंसर 2, फिर क्वेश्चन 3 उसका, फिर क्वेश्चन 3 का आंसर 3। इस तरह से इसको भी आपको कॉपी में करना है। आप पहले ये वाली एक्सरसाइज करेंगे,